morning, kids. Welcome to SRV Academy. Today, I, Aparna Verma, going to discuss with you subject science. This is our chapter 5th, and chapter 5th is based on separation of substances. So, in this chapter, I am going to discuss with you some topics, and that topics are methods of separation. So, in method of separation, there are 4 methods, that is hand picking, threshing, winnowing, and sieving. These methods actually we just use day by day in our uses, okay? And another methods are sedimentation, decantation, filtration, and evaporation. So there are some methods of separation that I will discuss with you in this chapter. So this is our chapter 5th, the separation of the substance. Separation means अलग करना ऑफ सब्सटेंसेस, यानी चीज़ों को किस किस तरीके से अलग किया जा सकता है, दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. सो इन आवर फर्स्ट पैराग्राफ, इन आवर डेली लाइफ देयर आर मैनी इंस्टेंस विच बी नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल. हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको सेपरेट करते हैं, जैसे कि टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद द स्ट्रेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी. जैसे कि हम जब चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के बाद चाय की पत्ती को स्ट्रेनर के द्वारा यानी चाय की छन्नी के द्वारा अलग करके छान करके हम अपनी चाय को पीते हैं. कोई भी ऐसा नहीं है जो चाय की पत्ती के साथ पीता होगा. हमेशा चाय को क्या है, चाय की छन्नी से छान करके उसकी पत्ती अलग कर दी जाती है, फिर हम चाय को पीते हैं. तो दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन. ये भी एक सेपरेशन का प्रोसेस है. किसके थ्रू? छन्नी के थ्रू चाय को चाय की पत्ती से अलग करना. ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स. ग्रेन्स होते हैं जो गेहूँ या दालें पल्सेस होती हैं, उनको उनके पत्तियों से उनके जो जिसके अंदर स्टॉक्स मीन्स होता है उसका जवा जिसके अंदर वो बंद होते हैं उससे अलग करना वाइल हार्वेस्टिंग, फसल के द्वारा. मिल्क ऑफ कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर. दूध से दही को बटर को अलग करना, ठीक है ना. एज वी लर्न इन द चैप्टर 3, हमने चैप्टर 3 में देखा है कि वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम द फाइबर. कॉटन की सीड्स को उस गिनिंग प्रोसेस के द्वारा उसके पेड़ से अलग करके कॉटन को फाइबर में चेंज करना, वो भी एक सेपरेशन ही प्रोसेस था. परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया. अगर आप सॉल्टेड दलिया खाते हो, पोहा खाते हो, और उसमें इफ़ यू फाइंड दैट it had chilies in it, you may have carefully taken them out before eating. और आपको अगर उसमें बहुत ज़्यादा मिर्ची दिखाई देती है, हरी मिर्ची कोई भी, तो आप क्या करते हो, अपनी मिर्ची हटा करके खाने से पहले अलग निकाल देते हो. सपोज यू आर गिविंग अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवाज एंड आस्क्ड टू सेपरेट देम. अगर आपको एक डलिया दी जाती है कि आपको उस डलिया से अमरूद को और मैंगोज़ को अलग अलग करना है, तो आप क्या करोगे? व्हाट वुड यू डू? पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस दैम इन सेपरेट कंटेनर, राइट. तो आप आराम से अमरूद को अलग निकाल दोगे, आम को अलग निकाल दोगे, राइट. सीम्स ईजी, बहुत ईजी है. बट वॉट इफ़ द मटेरियल वी वॉन्ट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर. अगर कोई ऐसी चीज़ है स्मॉलर देन मैंगो और गुआवा, ऐसी कोई चीज़ है जो गुआवा और आम से बहुत छोटी है जिसको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल है, देन इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विद सॉल्ट मिक्सड इन इट. अगर आपको बालू में नमक मिक्स करके दे दिया जाए तो क्या आप हाथ से सेपरेट कर पाओगे? इम्पॉसिबल. इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम दैट्स मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड. क्या आप हाथ से नमक और उसको सेपरेट करके किसी भी तरीके से कर पाओगे? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो इन एक्टिविटी नंबर 1 लेट्स सी इन कॉलम 1 ऑफ द टेबल 5.1. यहाँ आपको एक टेबल 5.1 दी गई है, उसकी कॉलम 1 में आर गिविंग अ फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन. कुछ प्रोसेस दी गई हैं सेपरेशन की. द पर्पज़ ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड इज़ मेंशन इन कॉलम 2. और आपको क्या सेपरेट करना है वो कॉलम 2 और 3 में आपको दिया गया है. हाउएवर द इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉलम 2 and 3 इज jumbled up. Can you matches each process with its purpose and the way separated components are used. आपको क्या करना है? Why do we separate substance? आपको separating process दी है. Separate stone from rice. आपको क्या करना है? स्टोन को, पत्थर को राइस से अलग करना है. पर्पज़ ऑफ विच वी डू द सेपरेशन. क्या पर्पज़ है? टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट्स. दो अलग अलग और पर यूज़फुल कंपोनेंट्स को अलग करना है, ठीक है.
What do we do with the separated components? We throw away the solid components. हमने क्या किया? हमने सेपरेशन का हमारा उद्देश्य क्या था? स्टोन और आइस को अलग करना, दो चीज़ों को अलग करना हमारा ये पर्पस था। और हमने क्या किया? We threw away the solid component. जो सॉलिड कंपोनेंट था उसको अलग हटा दिया। चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, मिल्क को चर्न करना, क्यों? बटर प्राप्त करने के लिए, तो टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, ठीक है ना। बी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़, इम्प्योरिटीज़ को हटाकर अलग कर रहे हैं। ये एक उन्होंने मतलब प्रोसेस बताए हैं कि चाय की पत्ती को जैसे सेपरेट द टी लीव्स टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स। वी यूज़ बोथ ऑफ द कंपोनेंट्स, दोनों ही कंपोनेंट्स का यूज़ किया है यहाँ पे हमने। We see that before we use a substance, we need to separate harmful or non-useful substances that may mix with it. Yes, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऐसी चीज़ें जो harmful हैं, अगर चावल के साथ पत्थर मिले रहेंगे तो क्या आप खा सकते हो? नहीं। That are not useful us and these are very harmful. तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनको सेपरेट किया जाए। Sometimes we separate even useful component if we need टू यूज़ दैम सेपरेटली। कभी कभी कुछ आवश्यक चीज़ों को भी निकाल करके हम सेपरेट करते हैं। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर एक सेपरेशन प्रोसेस की बात की जा रही है कि कुछ चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल होती हैं जिनको सेपरेट करना बहुत ज़रूरी होता है हमारी खाने पीने की चीज़ों से, और कभी कभी कुछ चीज़ें यूज़फुल होती हैं तो भी उन्हें सेपरेट करना बहुत ज़रूरी होता है। द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ मटेरियल्स। जो भी हम सब्सटेंस सेपरेट करते हैं ज़रूरी नहीं वो एक साइज़ के हों, अलग अलग साइज़ के होते हैं। दीज मे बी इन एनी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यस, ये तो हमें पता है कि कोई भी सब्सटेंस 3 फॉर्म में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि कोई भी सब्सटेंस जिसे हम सेपरेट कर रहे हैं वो एक साइज़ का या एक फॉर्म में हो, उसका कोई भी स्टेट हो सकता है, ठीक है। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंस मिक्स टुगेदर इफ़ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो हम किस तरीके से सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं अगर वो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ में होता है, अगर कोई सॉलिड फॉर्म में है, कोई लिक्विड फॉर्म में है, कोई गैशियस फॉर्म में है, तो इन सबको एक प्रोसेस के थ्रू तो हम कभी सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो हम कौन कौन से अलग अलग मैथड यूज़ कर करके, जैसे चाय लिक्विड फॉर्म में होती है तो चाय पत्ती को चाय से अलग करना, ठीक है ना। तो सेपरेशन ऑफ जो चाय पत्ती थी वो सॉलिड में थी, पर जो हमारी चाय बनी वो लिक्विड फॉर्म था, हमने उसको छन्नी से सेपरेट किया। कई सारी चीज़ें जैसे चावल से कंकड़ बीनना, तो हम हाथ से भी उसको पिक करके अलग कर सकते हैं, है ना। तो हर एक सब्सटेंस को अलग करने का एक अलग प्रोसेस होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि सारे सब्सटेंस एक ही प्रोसेस से सेपरेट किए जाए। तो यहाँ पर हम वही डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस हियर द मेथड्स ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन करने के क्या क्या तरीके होते हैं, वी जस्ट डिस्कस हियर इन दिस चैप्टर। तो वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेशन सब्सटेंस दैट आर मिक्स्ड टुगेदर। तो दो चीज़ें जो आपस में मिली हों उनको किस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं, ऐसे मेथड्स का डिस्कस हम यहाँ करेंगे। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दीज मेथड्स बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज़। कई सारे मेथड्स को हम अपने रोज़मर्रे में इस्तेमाल करते हुए अपनी दादी, मम्मी, चाची सबको देखते भी हैं और हम आसपास जनरली इनका इस्तेमाल करते भी हैं, जो जनरली हम डे बाय डे यूज़ करते हैं। और कई सारे ऐसे मेथड्स होते हैं, कंडेंसेशन होता है, जो कि आप जनरली यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं फर्स्ट मेथड एंड दैट इज़ हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग, हाथ से सेपरेशन करना। एक्टिविटी नंबर 2, लेट्स वॉच हियर, ठीक है। ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन्स परचेज फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम। आप एक पैकेट लेके आएंगे जो आपने किसी शॉप से ख़रीदा है। नाउ स्प्रेड द ग्रेन्स ऑन द शीट ऑफ पेपर। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट्स ऑफ पेपर? Are there pieces of stone, husk, broken grains and particles on end? तो हम देखेंगे अगर हम किसी भी ग्रेन का पैकेट ख़रीद के लेकर आए हैं, कोई फूड ग्रेन का, हम देखेंगे पल्सेस, ये दाल की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि दाल वो साफ़ है, उसमें पत्थर भी होंगे, छोटे मोटे दूसरे दालों के भी टुकड़े होंगे, कुछ हक्स मतलब लकड़ियाँ भी होती हैं, कुछ ब्रोकन ग्रेन्स, कुछ टूटी हुई दालें भी होती हैं, सारे पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। नाउ रिमूव विद योर हैंड द पीसेज ऑफ स्टोन, हक्स एंड अदर ग्रेन। अब हम क्या करेंगे, हाथ की सहायता से
स्टोन को अलग निकाल देंगे, टूटी मोटी सूखी लकड़ी अलग निकाल देंगे, जो हाफ पीस होंगे दाल के वो अलग निकाल देंगे और जो अच्छे पीसेस होंगे वो अलग निकाल देंगे। तो दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज लाइक द पीसेज ऑफ डर्ट, स्टोन, हक्स एंड फ्रॉम वीट। तो ऐसे बड़े बड़े पीसों को हाथ से निकाल करके सेपरेट करने का जो प्रोसेस होता है, बड़े पीस जैसे पत्थर, गेहूं में से पत्थर हुआ, लकड़ी हुआ, जौ हुआ, इनको निकाल करके बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है चावल से, दाल से, गेहूं से, ये हमारी हैंड पिकिंग प्रोसेस होती है। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटी इज़ यूजुअली नॉट वेरी लार्ज, क्योंकि इनकी जो क्वांटिटी होती है इम्प्योरिटीज़ की, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। एक थाली अगर हमने देखा तो उसमें से थोड़े बहुत ही निकलते हैं। इन सच सिचुएशन वी कैन वी जस्ट फाइंड दैट हैंड पिकिंग इन अ कन्वीनियंट मेथड फॉर सेपरेशन सब्सटेंस। तो गेहूँ बीनना, चावल बीनना आपने घर में देखा होगा, दालें बीनना, इन सब का काम अपनी दादी, मम्मी, चाची सब हाथ के थ्रू, हैंड पिकिंग के थ्रू करती हैं। इनसे पत्थर निकालना, लकड़ी निकालना, जौ निकालना या और कोई ऐसी इम्प्योरिटीज़ इसमें प्रेजेंट होती है जिसको हाथ से बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं। सो दिस इज़ अ हैंड पिकिंग प्रोसेस। नाउ थ्रेसिंग इज़ जनरली यूज इन हार्वेस्टिंग। अपनी फसलों को सेपरेशन जो कहते हैं, यानी कि जो ग्रेन्स हुआ, वीट्स हुआ, उनको स्टॉक से, स्टॉक मतलब जो उनके गट्ठे बना करके रख दिए जाते हैं, जब फसल कट जाती है तो उनका झुंड सा बना के रख दिया जाता है, उनसे सेपरेट करना होता है। तो वो एक प्रोसेस होती है, दैट इज़ थ्रेसिंग। यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ वीट और पैडी स्टॉक्स लेइंग इन द फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग। फसलों के कटने के बाद हम देखते हैं कि जनरली क्रॉप्स को क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है ग्राउंड में, बंडल बना के। स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। जैसे ही वो धूप में सूख जाती है तो हमको क्या करना होता है कि गेहूं को उनके जौ से उनके सेपरेट करना होता है, ठीक है। तो क्या प्रोसेस है यूज़ की जाती है? ईच स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन सीड्स अटैच्ड टू। बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर बहुत सारे ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, दाने प्रेजेंट होते हैं। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स, यानी मतलब इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन्स कितने सारे ग्रेन्स के बीच, मतलब 100 से ज़्यादा एक बंडल में प्रेजेंट होते हैं और भी ज़्यादा। तो आसान नहीं होता कि उनको हम हाथ से निकाल पाएँ। इट इज़ नॉट ईजी कि हम हाथ से स्टॉक से, उन बंडल स्टॉक से ग्रेन्स को सेपरेट कर पाएँ। इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो हाउ डज़ द फार्मर सेपरेट ग्रेन शीट फ्रॉम दिस बंडल्स ऑफ स्टॉक्स? तो ये जो फसलों के बंडल से कैसे सीड्स को सेपरेट करते हैं फार्मर, वन में प्लक मैंगोज़, और कैसे सेपरेट करते हैं ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। वन में प्लक मैंगोज़ और गुआवा फ्रॉम द ट्रीज। हम आसानी से मैंगो और गुआवास को तो तोड़ सकते हैं, बट ग्रीन सीड्स को इतने छोटे होते हैं कि गुआवा और मैंगो की तरह तोड़ के हम स्टॉक से सेपरेट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। हाउ डज़ वन सेपरेट ग्रीन? तो कैसे सेपरेट करेंगे? द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रीन्स फ्रॉम द स्टॉक इज़ कॉल्ड थ्रेसिंग। तो वही प्रोसेस हमारी थ्रेसिंग कहलाती है, जिससे कि स्टॉक से ग्रेन्स को, यानी कि दालों को, उनके बीजों को अलग किया जाता है। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन्स। इसमें क्या किया जाता है, बंडलों को, स्टॉक्स को उठा के पटक करके उनके ग्रेन्स को निकाला जाता है। समटाइम्स थ्रेसिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स। कभी कभी बैलों का यूज़ करके भी हम थ्रेसिंग की क्रिया करते हैं, थ्रेसिंग कर सकते हैं। कभी कभी मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर थ्रेसिंग, और कभी कभी हम मशीन्स का यूज़ करते हैं थ्रेसिंग की प्रोसेस में, ठीक है। बीटन, उनको बीट करके, उनको मतलब मारना मीन्स पटक के तोड़ करके थ्रेसिंग की जो प्रोसेस होती है, तो वो कभी कभी बुलक्स के द्वारा भी होती है, बैलों के द्वारा भी होती है और मशीन के द्वारा भी होती है, ठीक है। तो ये हमारी थ्रेसिंग होती है, जो कि हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप्स, फसलों के पकने के बाद, उनके सूखने के बाद फसलों के लिए हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग की प्रोसेस यूज़ की जाती है। नेक्स्ट होती है विनोइंग। विनोइंग क्या होता है? मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद सॉडस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स। अब हमें क्या करना है कि बालू, ठीक है, विद पाउडर और सूखी पत्तियों के साथ मिक्स कर लीजिए। कीप द मिक्सचर्स ऑन अ प्लेट और न्यूज़पेपर। अब ये मिक्सचर को एक प्लेट में रखो, न्यूज़पेपर में। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। इस मिक्सचर को देखो। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट ईजिली? कि इन दोनों मिक्सचर्स को, यानी सूखी पत्तियों को और बालू को अलग करना आसान है। आर द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स सिमिलर? दोनों के पार्टिकल्स क्या सिमिलर हैं?
वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग? क्या हाथ के द्वारा इनको छान करके निकाला जा सकता है? नॉट टेक योर मिक्सचर टू द ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन द रेस प्लेटफॉर्म। आप एक खुले एरिया में अपने इस मिक्सचर्स को लेकर जाओ और आप एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाओ। पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और शीट और ऑफ अ पेपर। अपने मिक्सचर को एक प्लेट में रखो या एक पेपर शीट में। होल्ड द प्लेट और शीट ऑफ द पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर। आप दोनों हाथों में अपने हाइट पर पकड़ के, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, टिल इट स्लाइटली सो दैट द मिक्सचर स्लाइड आउट स्लोली। व्हाट हैपन्स? डू बोथ द कंपोनेंट सैंड एंड सॉडस्ट और पाउडर लीव्स फॉल एट द सेम प्लेस? क्या दोनों एक ही जगह पर गिर रहे हैं? मतलब ऐसे हाथ में लेकर के किसी ऊंची जगह पे आप खड़े हो जाओगे, किसी सूप में, किसी प्लेट में लेकर के या किसी पेपर में लेकर के खड़े हो जाओगे, तो आप देखोगे क्या दोनों को जैसे आप गिराओगे तो क्या दोनों एक ही जगह में गिर रहे हैं? नहीं। क्या होगा? नहीं होता है। डिड यू विन? तो क्या होगा? What happens? Do both the components sand and sawdust या पत्तियाँ जो भी आपकी सूखी, is there component that blows up by same place? Did the wind manage to separation two components? इसमें क्या होता है, जो हवा की दिशा होगी उस तरफ जो आपकी हल्की चीज़ होगी, यानी जो पत्तियाँ होंगी, पत्तियाँ उड़ करके हवा की तरफ, और जो भारी चीज़ होगी बालू, वो नीचे गिरती जाएगी। The method of separating components of mixture is called winnowing. Winnowing is used to separate heavier and lighter components of mixture by wind or by blowing air. तो हमेशा याद रखना कि जैसे गेहूँ हुआ, गेहूँ में भूसा जब प्रेजेंट होता है, भूसा जिसे कहते हैं, तो भूसे को गेहूं से सेपरेट करने की प्रोसेस ये विनोइंग होती है। सूप में हमने गेहूं भर लिया, ऊंची जगह पे खड़े हो गए, हवा की दिशा में जब हम उड़ाएंगे या हवा पंखा चला करके उड़ाएंगे तो जो गेहूं होगा वो भारी होने की वजह से नीचे गिरता जाएगा, और जो घास होगी वो उड़ करके हवा की तरफ दूसरी तरफ गिरती जाएगी। तो ये हमारी प्रोसेस एक्चुअली विनोइंग प्रोसेस कहलाती है। सो नेक्स्ट प्रोसेस इज सीविंग। ओके, our next process is sieving. Sometimes we may wish to prepare a dish with flour. कभी कभी हम सोचते हैं कि कोई हम अपने आटे से बनी हुई कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे फ्लोर, मैदा हुआ, आटा हुआ। We need to remove impurities एंड ब्रान दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। तो हम क्या करते हैं कि जो भी इम्प्योरिटीज़ उस आटे में प्रेजेंट होती है उसको रिमूव करते हैं पहले, यानी कोई भी डिश बनाने से पहले आटे को छानते हैं। वाई डू वी डू? ऐसा क्यों करते हैं? वी यूज़ अ सीव एंड पॉर द फ्लोर इनटू। सीव मीन्स होती छन्नी, छन्नी का यूज़ करते हैं, उसमें गेहूं का आटा, मैदा, कुछ भी बेसन है डालते हैं। सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स एंड सीव वाइल द वेगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑफ द सीव। तो सीविंग प्रोसेस में क्या होगा, ये छलनी होती है, जो महीन चीज़ होगी, आटा है, मैदा है, बेसन, इन सबको निकलने देगी और इनमें प्रेजेंट इम्प्योरिटीज़ होती है वो छलनी में ही रह जाती है। In a flour mill, impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding it. तो फ्लोर मिल वगैरह में भी क्या होता है कि जो घास फूस प्रेजेंट होती है या पत्थर प्रेजेंट होता है, तो आटे के पिसने के पहले वो सीविंग प्रोसेस के द्वारा उनको अलग कर लिया जाता है। Usually a bag full of wheat is poured on a slanting sieves. The sieving removes piece of stone, stalks and husks that may still remain with wheat after threshing and winnowing. ठीक है, विनोइंग। आफ्टर विनोइंग और थ्रेसिंग प्रोसेस के बाद जब हमारा आटा तैयार हो जाता है तो आटा से ही इस मतलब हम जब गेहूँ पिसने के लिए भेजते हैं तो उससे स्टोन हुआ, हस्क हुआ यानी घास फूस हुआ, इन सब को रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है वो सीविंग प्रोसेस होती है। उसके बाद आटा पिस करके हमारे घर आता है और फिर हम वापस उसको, अगर थोड़ी बहुत भी उसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं तो सीविंग से यानी छलनी से छान करके वो इम्प्योरिटीज़ को हम अलग कर लेते हैं। और वो इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं? इम्प्योरिटीज़ यू मे हैव ऑल्सो नोटिस सिमिलर सीविंग यूज टू एज कंस्ट्रक्शन साइड्स टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स। यानी वो सेम चीज़ ही आ गई बेटा कि जो कंस्ट्रक्शन साइट्स यानी जहाँ बिस्किट वगैरह बनती हैं या जहाँ फैक्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, जहाँ फ्लोर मिल वगैरह होती हैं, वहाँ पर भी क्या होता है, सीविंग का यूज़ करके आटे को छान करके बिल्कुल फाइन कर दिया जाता है। उससे स्टोन हुआ या और भी हस्क वगैरह जो भी गंदगी उसमें प्रेजेंट होती है वो सारी हटा करके आटे को फाइन फॉर्म में हमारी यूज़ करने के लिए
बना दिया जाता है. So here in this chapter I have discussed with you some process of the separation, and that are the hand picking, threshing, winnowing and sieving. These are the process means separation process that we can see in our day to day life, है ना, हम अपनी लाइफ डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं. In our next topic I will discuss with you some other separation methods. So for that today you just read this chapter carefully, and if you have any doubt, any problem, then you can ask me. So thank you and have a nice day, kids.